ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय बाबा बर्फानी अमरनाथ में नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है, क्यों ना हम बाबा बर्फानी पे कोई ब्लॉग एक बनाया। आज हर लोग बाबा बर्फानी के दर्शन क्यों जाते हैं करने, आइए जानते हैं और क्या पौराणिक कथा है। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हर साल लोग जम्मू कश्मीर में हिमालय पर स्थित भगवान अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाले हिम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है और दुख दूर हो जाते हैं। शिव कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मन में सवाल आता है, बाबा अमरनाथ यात्रा का क्या महत्व है? हर साल लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बाबा अमरनाथ की कथा के बारे में जानना होगा। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा पहुँचे तो उससे पहले उन्होंने नंदी, वासुकी, चंद्रमा, गणेश जी के पंच तत्वों का त्याग कर दिया। वह चाहते थे कि अमृत कथा की पार्वती जी ही सिर्फ कथा सुने और वहाँ कोई ना हो। जब बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो जहाँ पर शिवजी ने जिसका त्याग किया था उस नाम से आज भी वह स्थान है। पहलगाम में नंदी जी, चंदनवाड़ी में चंद्रमा, शेषनाग झील पर वासुकी नाग और महागुनस पर्वत पर गणेश जी और पंचचंद्री पंच तत्वों का त्याग शिवजी ने किया था। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती शिवजी से पूछा कि आप ना तो आदि हैं ना अनंत हैं, आप अजर और अमर हैं, लेकिन हमेशा उनके ही जन्म को लेकर कठोर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? पति के रूप में पाने वाले कठोर तप करना पड़ता है, आपके अमृतत्व का क्या रहस्य है? तब भगवान शिव अपने बारे में बताता चाहते हैं कि माता पार्वती के हट के आगे विवश हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाने का निर्णय लिया। अमृत कथा सुनने के लिए उन्होंने एक शांत स्थान को चुना। माता पार्वती को लेकर उस गुफा में वे पहुंच गए। भगवान शिव का माता पार्वती का अमृत की कथा सुनानी प्रारंभ की। माता पार्वती कथा के बीच बीच में होंकार भरती थी ताकि शिव जी को लगे वे सुन रही हैं। कुछ समय बाद माता पार्वती सो गई और वहाँ पर एक शुक का बच्चा था, वह भी उस कथा को सुन रहा था। माता पार्वती के सोने पर बाद वह बीच बीच में होंकार भरने लगा। कुछ देर बाद शिव जी को पता चला कि देवी गौरी सो गई है और उन्होंने सोचा कि कौन सुन रहा था। तब वहाँ शुक देखकर वे क्रोधित हो गए और उसे मारने के लिए उन्होंने त्रिशूल का प्रहार किया। शुक तीनों लोकों में भागता रहा और अंत में वेद व्यास जी के आश्रम में सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख से होते उनके पेट में समा गया। वह 12 वर्षों तक उनके घर में रहा। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर वह बाहर निकले और व्यास पुत्र शुकदेव कहलाए। घर में ही उन्होंने उपनिषद, पुराण, व्रत आदि का उनको ज्ञान हो गया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कथा के बीच में 2 कबूतर भी हुंकार भर रहे थे। जब शिवजी को पता चला तो वो क्रोधित हुए। उन दोनों ने महादेव से क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर शिव शक्ति का प्रतीक के रूप में वास करोगे। लोक मान्यता है कि आज भी अमरनाथ में गुफा में वो दोनों कबूतर दिखाई देते हैं। शिव के अनुसार उस गुफा में अमृत कथा सुनाई गई थी, इसलिए उसे अमरनाथ गुफा कहा जाता है। हर साल उस गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, इस वजह से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं। आशा करता हूँ बाबा अमरनाथ के अमृत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और महाकाल जय श्री बाबा अमरनाथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप पुण्य के भागी बने। जय श्री बाबा अमरनाथ, जय श्री बाबा भोलेनाथ। आप भी एक बारी ज़रूर वो दर्शन करने जाइए। यहाँ पे हवाई मार्ग, हेलीकॉप्टर, बस द्वारा, कार द्वारा सभी प्रकार की सुविधा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल भी हैं, सब कुछ है। और अब इतनी सुविधा हो गई है कि आप लोग आराम से परिवार के सहित एक बारी जीवन में बाबा अमरनाथ के दर्शन करें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ आप पे प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज मेरी कल से पहले तबीयत बेटर है। धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रार्थना की होगी और मैं यही कहना हूँ आपसे, बाबा अमरनाथ के एक बारी दर्शन जरूर करें। ये रक्षाबंधन पे बालक बंद हो जाते हैं तो उससे पहले आप जरूर